रहा है उसके रिगार्डिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें मैं जनरल ऑब्जर्वर पुष्पा सत्यानी, मैडम है पुलिस ऑब्जर्वर शाइनिया एंड एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है मंजर हसन जी। और अभी हम लोगों ने सारा रिव्यू किया है कि किस तरह से इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से पोलिंग पार्टीज़ का डिप्लॉयमेंट है, किस तरह से काउंटिंग अरेंजमेंट्स है, वो सब भी हमने मेजर देखा है। तो बेसिकली यहाँ पर 222 बूथ हैं जिस पर पोलिंग की जाएगी और 1200 वोटर्स एक जगह पे मैक्सिमम हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से इन लोगों ने लोकेशंस तय करी हैं, क्योंकि 115 लोकेशंस हैं और वल्नरेबल जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो 100 हैं और जिसमें लोकेशंस हमारी 45 रहेंगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की टारगेट रहती है कि हमें लगाना है ऑब्जर्वर की तरफ में, तो हम माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि वल्नरेबल या बहुत क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होते हैं उसमें हम लोग नॉर्मली करते हैं। इसके अलावा 100% वेबकास्टिंग का पहली बार इलेक्शन कमीशन ने दिया है। अब तक 50% वेबकास्टिंग हुआ करती थी, तो इस बार 100% वेबकास्टिंग देंगे। तो मतलब हर पोलिंग स्टेशन पे हमारे को वेबकास्टिंग का सुविधा मिला है, तो एक कंट्रोल रूम से भी पूरा देखा जा सकता है और आप लोग को भी जो सूचनाएं वगैरह हैं वो भी आराम से मिल सकती हैं। सिक्योरिटी का मैम अभी आपको पुलिस ऑब्जर्वर मैम बता देंगी किस तरह से कर रहे हैं। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स के लिए कंट्रोल रूम सेटल किया हुआ है, सी विजिल ऐप है जिस पे कोई भी नागरिक जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकता है। एमसीसी के वायलेशन से रिलेटेड हो या कोई एक्सपेंडिचर वायलेशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की कंप्लेंट्स आप वो सी विजिल पर आराम से फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वर्स का अभी आपको हम लोग नंबर शेयर कर लेंगे, तो यू कैन ऑलवेज पब्लिश दस और हम लोग को भी कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कर सकता है। नहीं, जिला परिषद में हमने अपना सिटिंग रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आराम से कर सकता है। इसके अलावा आप कुछ जाना चाहें पड़ता है एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ अराउंड 12 किलोमीटर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान ऑल्सो एंड हमारा ये पर्पस है पुलिस अरेंजमेंट का। वी हैड डिस्कस्ड विद द एसएसपी ऑल्सो कि कैंडिडेट्स को फ्रीली कैंपेनिंग करना है और वोटर्स को फ्रीली जाके वोट देना है। सो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ द अरेंजमेंट्स बीइंग मेड बाय पुलिस एंड जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन भी कलेक्टर साहब और फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी देख रहा है एंड लिकर सीशर, कैश सीशर जो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का पोटेंशियल है, तो उसमें पॉजिटिव एक्शंस डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से ले रही है एंड हमारा जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन के हिसाब से क्रिटिकल पुलिस स्टेशंस ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में आइडेंटिफाई हुआ नहीं, बट वल्नरेबल पुलिस स्टेशंस एज मैडम सेड हैव बीन आइडेंटिफाइड। वहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन, प्रिवेंटिव एक्शंस जो पुलिस का जो लेने वाला है तो दैट इज ऑल्सो बीइंग टेकन एंड एज टाइम गोज देयर विल बी लाइक मोर एनफोर्समेंट एक्टिविटीज बाय द डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड the SSP has reported to us कुछ extra forces के लिए भी request किया है and hopefully by the time before the election all will be in place and we look forward to having a fair and impartial elections without any threat, fear, intimidation or any scope for a recall। and आपको भी मैं हमारे तरफ से बोल रही हूँ, so if there are like any issues that are coming to your notice as media persons before it actually happens or when there is scope for preventive actions by the district administration of the police, please share the information with the collector and the SSP or any police officer because free and fair election करवाना हमारा सबका काम है। 3 कंपनियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ CAPF ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। Expenditure observer for this assembly election. So there is a mechanism defined by the Election Commission of India to have a check on the expenditure being done by political parties and candidates. उसमें 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो वो एक्सपेंडिचर है जो लीगल है, जिनकी एंट्री होती है, जिनकी रजिस्टर में एंट्री होती है और जिनका एक सीलिंग डिफाइंड है जो कि 40 लाख रुपये 40 लाख फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। और एक वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो लीगल नहीं है, दैट इज इलीगल। उसको चेक करने के लिए एज डायरेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डिफाइंड टीम्स बनी हुई हैं। यहाँ पे सर्वेलेंस टीम्स हैं, स्टैटिक्स टीम्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, उसके जो पर्सनल्स हैं वो डिफाइंड है उस नंबर्स के हिसाब से। हम पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डिप्लॉय करेंगे
और जितनी भी टीम्स हैं हमारी, एक्साइज, इनकम टैक्स, पुलिस के जो नोडल ऑफिसर्स हैं, सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते होंगे। उसके लिए एमसीएमसी के जो कंट्रोल रूम्स हैं, वहाँ से भी जो भी इंफॉर्मेशन आती हैं वो on behalf of Election Commission of India, I would be there to observe. And to assist me, there are 3 assistant expenditure observers and the nodal teams for accounting. They are all there in the place. और पूरी सुपरविज़न होगी प्रॉपर, जो प्रोटोकॉल है, जो शेड्यूल ऑफ प्रोटोकॉल्स डिफाइंड है सब टीम्स के लिए, वो रहेगा। और हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो इलेक्शन है, एज मैम वाज टेलिंग, इट्स ए कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट, और हम लोग इंश्योर करेंगे कि पीसफुल हो इलेक्शन और फेयर हो, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस, इलीगल चीज़ें ना हो, और एज ए डेमोक्रेटिक फेस्टिवल हम लोग सब लोग सेलिब्रेट करें। विल बी वर्किंग एज ए टीम। थैंक यू। पेड न्यूज़ के लिए भी हमारी यहाँ टीम्स हैं, एमसीएमसी है। पेड न्यूज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है थ्रू CVG या जो कंट्रोल सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ पे भी कोई शिकायत आती है या एमसीएमसी के पास इंफॉर्मेशन आती है, वो दैट इज सपोज टू कम टू द नोडल अकाउंटिंग टीम, टू द AEOs, will come to my notice also. I have also given 3 dates for inspection of the registers of the candidates. हर कैंडिडेट को जो रजिस्टर मेंटेन करना है, उसके 3 अलग अलग डेट्स हैं इंस्पेक्शन के, एक 27 अक्टूबर को, एक 3 नवंबर को और एक 9 नवंबर को। 3 डिफरेंट डेट्स में सारे कैंडिडेट्स को या उनके जो उनके बिहाफ पे जो ऑथराइज एजेंट्स होंगे वो आ सकते हैं, तो इंस्पेक्शंस होंगी। और हम लोग एक शैडो रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे, वैसे एक्सपेंडिचर जो कि ड्यूली ऑथराइज नहीं है शैडो रजिस्टर में, तो वो इंस्पेक्शन के दिन हम लोग कैंडिडेट्स को दिखाएंगे